दोस्तों नीट पीजी में जिसको 4 मार्क मिले हैं 800 में से उसका भी सिलेक्शन हो गया है और वो भी ऑर्थोपेडिक्स में मतलब कि आपकी हड्डियों का इलाज जो है वो ये डॉक्टर करने वाला है। और अक्सर ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि यार ये तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, इसने तो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो ये तो बहुत बढ़िया होगा। पर मार्क भी देखो आप कितने मिले उसको। हड्डी जो है वो हाथ की हड्डी पैर में, पैर की हड्डी हार्ट में ना जोड़ दे। मतलब आप सोचोगे, आप खुद बताओ कि आपके घर वालों का इलाज क्या आप ऐसे इंसान से कराओगे जिसका एडमिशन जो है वो 4 मार्क पर हुआ है। और इस पर जो तर्क है वो क्या दिया जाता है, भाई एंट्रेंस एग्जाम, ये तो बस एंट्रेंस एग्जाम है, यहाँ पर तो बेसिक चीजें जो है वही पूछी जाती है। लेकिन जो मेन है वो एग्जिट एग्जाम रहेगी, मतलब एग्जिट जब उसका पूरा कंप्लीट हो जाएगी पढ़ाई, उसके बाद जो एग्जिट एग्जाम रहेगी वो मेन रहेगी। अरे भाई जिसको 4 मार्क मिल रहे हैं, जो एक पूरा क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है, वो एग्जिट एग्जाम भी क्या ही देगा। फिर इसने अपनी एमबीबीएस में क्या क्या ही करा था फिर। यहाँ पर जनरल सर्जन जो है वो 47 मार्क, यहाँ पर जो गायनेकोलॉजी है 44 मार्क। मतलब आपका जो बच्चा जब होगा, इस इनके पास आप जाओगे, इनके ये सही से करा पाएंगे कुछ। ये जो है अदर डिसिप्लिन अगर आप देखो, बायोकेमिस्ट्री -8 मार्क्स। मतलब यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि पूरा पूरा मजाक बनाकर रख दिया एजुकेशन सिस्टम का। एजुकेशन सिस्टम पे अब कोई भरोसा नहीं रहा। अब तो बात यह है कि अगर मतलब मेन कानून जो है वो क्या लाया जाना चाहिए, हर डॉक्टर ने अपने इधर एक क्यूआर कोड लगाओ। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद वहाँ पर पता चले कि भाई इसकी कितने कितने मार्क्स थे, किस किस बलबूते पर इसको एडमिशन मिली है और क्या है। पूरा वो जो है ढांचा है वो निकल कर आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मार्कशीट है तो वो भी फेक लगाई जा सकती है। और हमारे यहाँ पर पता है फेक लगाने के बाद भी कुछ होता नहीं। हरासमेंट जो है वो अच्छे इंसानों का होता है, और जो फेक वेक लगा देते हैं उनका कोई हरासमेंट नहीं होता है, उनकी दुकान बढ़िया चलती रहती है। तो एक क्यूआर कोड, ऑथेंटिक क्यूआर कोड जो है वो लगाया जाना चाहिए, जिससे कि पूरी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट साइट से उसके पास मिले। तो गवर्नमेंट की तरफ से वो क्यूआर कोड जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो फिर तो ऐसे क्या है, मतलब ये तो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम को हम पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हमारी हेल्थ केयर सिस्टम जहाँ हमने और बेहतर होना है, जहाँ हमने और बेहतर तरीके से काम करना है, वहाँ हम और खिसक दे जा रहे हैं। क्या मतलब बन रहा है यहाँ पर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो एडमिशन्स अगर ऐसी होती रहे, इंजीनियरिंग में बोलिए, मेडिकल एग्जाम में बोलिए, तो फिर तो हमारे ब्रिजेस गिरते रहेंगे। हमारे डॉक्टर जो है वो इस तरीके से पेशेंट का मतलब हाँ ये करते रहेंगे। मेन जो है, मेन हत्या किसकी होती रहेगी, जो आम जनता है उसकी, जो इस भरोसे पे है कि नहीं कुछ अच्छा होगा।